ओफो, पता नहीं ये लड़की शूटिंग करने जाती है या मिट्टी में खेलने जाती है। इतने गंदे कपड़े तो बच्चों के भी नहीं होते। ओए, क्या देख क्या रहा है? मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, कपड़े सुखा रहा हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसके लिए तुम अपने चश्मे के पीछे से ताका झाकी कर रहे हो ना, वो तुम्हें देखने में, तुम्हें मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, समझे? क्यों? क्योंकि she hates you। उसको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो पड़ोसियों के घर बालकनी में से झांके, समझे? या ढीलू किससे बातें कर रहे हो ढीलू सुबह सुबह? देखो ना, सुबह सुबह संडे वाले दिन भी ड्यूटी पे आ गए हैं साहब। हेलो केशु जी, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ढीलू, आजकल आप बालकनी में आते ही नहीं हैं। अब अरे ये तो हद हो गई। मैं भी उसको बोल रहा था कि तुम उसको देखने में, मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम उसके साथ हाय हेलो कर रही हो, उसके साथ फ्री हो रही हो। So what? I am not your wife. But you're staying here. You are my responsibility. Come on, get inside. Please, चलो अंदर ना। He's not the right man for you. ये जबान खींच लूंगा। देखो तुम समझती नहीं हो। क्या है? वो आदमी के है। मालूम है केशव कुलकर्णी। नहीं, वो कुत्ता कमीना है। अब मुझे समझ में आया, तुम केशु जी से जलते हो। जलता हूँ मैं उससे? और अरे क्या? जले मेरी जूती। मैं तो उससे कई गुना हैंडसम हूँ। जो और नहीं तो क्या, अगर तुम कई गुना हैंडसम होते तो कोकी जी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलती। अरे दाल तो मैं गला दूं 1 मिनट में। करना क्या है, कुकर में डाल के 2 सीटी देनी है और क्या। लेकिन डरता हूँ कहीं कुछ हो गया तो मालूम पड़ा केकड़ा अपने ही फ्लैट में अपने ही पंखे से लटकता हुआ पाया गया। लगी शर्त। क्या मतलब? देखो, अगर तुम केशु जी का पत्ता कट करके कोकी जी के घर में एक रात ठहर जाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? हाँ, लेकिन ये काम 7 दिन के अंदर होना चाहिए। यानी कि आज संडे है, अगले संडे तक? यस। ओके, डन। डन डन। अलख निरंजन, माँ तेरी गड्डी तो प्यो तेरा इंजन। आप कौन है? आपको क्या चाहिए? हमारा नाम है चेरूलाल पैंट जी। माफ करना देवी जी, हम आदमियों का चेहरा देख के उनका भविष्य बताते हैं। देखिए चेरूलाल जी, आप प्लीज चले जाइए क्योंकि मेरे पति को ऐसे चेहरों से सख्त नफरत है। हाँ, उनको तो आपके चेहरे से भी नफरत है। आइए आइए आइए, बैठिए। अब बताइए मेरा चेहरा देखकर। चेहरा और करीब लाइए। नहीं, यही से ठीक है। कोई बात नहीं, हम करीब से देखते हैं। देखिए क्या है देवी जी, आप एक बहुत ही शरीफ, अच्छी और भोली भाली औरत हैं, लेकिन आपका जो पति है वो 1 नंबर का लफंगा है, लुच्चा है और टुच्चा है। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी वो बेवकूफ यहाँ वहाँ अगल बगल के फ्लैटों में चातियां मारता है। चातियां? यानी कि झांकता है, देखता है। हाँ, यू मीन इधर उधर देखता रहता जी, है। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन इसके लिए कोई इलाज? इसका एक ही इलाज है, लात मारो, घर से बाहर निकालो। लात मार के तो मैं तुझे घर से बाहर क्या है? वो एक अच्छे फेस रीडर है। अच्छा, तू फेस रीडर है? आहो, तू फेस रीडर है तो मेरा फेस देखकर बता मेरा भविष्य क्या है। तो अपना फेस करीब लाओ। ले। इतना नहीं, बात सारी है। देखो पैंट जी, माफ करना देवी जी, अगर अगले 7 दिन के अंदर इस आदमी ने इस घर के अंदर एक कदम भी रखा तो आपके बच्चे को जान का खतरा है। ये चिंटू को? आहो, तुम सुन रहे हो केशु? 7 दिन तुम्हें घर से बाहर रहना होगा। हाँ, तुम्हें बाहर रहना होगा। अरे खतरा तो इसकी जान को है। गजब हो गया। क्या हुआ? मैं चिंटू को बाजार लेके गई थी ना, तो मैं भीड़ में वो कहीं खो गया। इतना बड़ा चिंटू खो गया? तू वहाँ क्या कर रही थी गंगा? पैंट जी, मैंने अभी यही भविष्यवाणी की थी, देखो सच हो गया। अबे भविष्यवाणी के बच्चे। उसको छोड़ो, पहले जाकर चिंटू को तलाश करो। जाओ। अबे ओ पूंड, पहले जाके बच्चे को ढूंढ। निकल जा, खेती कर। भोंदू चंद कहीं का। मम्मी, मम्मी, चिंटू तुम आ गए? देखिया पैंट जी, माफ करना, देखिया पैंट जी, जैसे इनके पति ने घर के बाहर कदम रखा, बच्चा घर में आ गया। चिंटू तुम कहीं खो गए थे? नहीं मम्मी, मैं गंगा मौसी का हाथ समझकर किसी और के साथ चला गया। केशु तुम्हें इनका कहना मानना पड़ेगा। 7 दिन तुम्हें घर के बाहर जाना होगा। आहो,
बकवास, एकदम बकवास। नहीं गोखले, मैं सच कह रहा हूँ। वो बड़ा पावरफुल ज्योतिषी है। उसने मुझे कहा, केशव कुलकर्णी, अगर तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे तो तुम्हारा चिंटू खो जाएगा। और थोड़ी देर में गंगा मौसी खबर लेकर आई कि तुम्हारा चिंटू भीड़ में खो गया। अरे भीड़ में तो मैं भी खो जाता हूँ, तुम चिंटू की क्या बात कर रहे हो? आगे तो सुन गोखले, जैसे ही मैंने चिंटू को ढूंढने के लिए घर से बाहर कदम रखा और चिंटू वापस आ गया। इत्तेफाक, सिर्फ इत्तेफाक। अरे काहे का इत्तेफाक? मानो केशव, अगर कोई ज्योतिषी तुमसे आकर कहे कि तुम्हारे पीछे शर्मा साहब आकर खड़े हो जाएंगे और वो आ गए, तो तुम क्या कहोगे? शर्मा का नाम मत ले गोखले, शर्मा का नाम मत ले। केशव, तू जानता है उसका नाम सुनते ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मुझे डिसेंट्री हो जाती है। केशव, अपने बॉस के बारे में ऐसा नहीं कहते। अरे तू ही तो हमेशा कहता रहता है कि हमारा शर्मा अव्वल दर्जे का बेवकूफ, नादान और चक्रम है। केशव, हम इत्तेफाक की बात कर रहे थे। अरे इत्तेफाक तो तब होगा जब मैं उस टकलू शर्मा को इडियट कहूंगा और वो मेरे पीछे खड़ा होगा। इत्तेफाक, इत्तेफाक। हाँ, कोकिला उठो, मेरे लिए चाय लाओ। तुम अंदर आ भी गए ना केशव? क्या है? तुमने ज्योतिषी की बात नहीं मानी। कोकिला, वो ज्योतिषी बकवास है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा मत कहो केशव, गंगा मौसी कहती है कि उस ज्योतिषी की हर बात सच निकलती तो है। वो ज्योतिषी गंगा मौसी का चेहरा क्यों नहीं पड़ता? उसने पढ़ लिया गंगा मौसी का चेहरा और उसी ने कहा कि गंगा मौसी के बदन पर आज कोई कैंची चलाएगा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ कोकी? दोपहर को गंगा मौसी की बहू ने उसके बाल काट दिए। एक काम करना कोकी, मेरी ओर से गंगा मौसी की बहू को ये तोहफा दे देना। तोहफा? क्योंकि मैं जो काम करना चाहता था वो उसकी बहू ने कर दिखाया। कहीं इस मजाक में उसकी भविष्यवाणी अपने चिंटू के बारे में सच न हो जाए। चिंटू कहाँ है? दोस्तों के साथ तैरने गया है। Oh, no. कोकी! ए भूतनी, तू कौन है? समझ गया, ये तो गंगा है। गंगा मौसी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराए हुए क्यों लग रही हो? कोकी गजब हो गया। क्या हुआ? गंगा, तू जब भी एंट्री लेती है गजब ही हो जाता है। क्या हुआ? क्या कोकी, तुम्हारा चिंटू। क्या हुआ चिंटू को? चिंटू स्विमिंग पूल में डूब गया। नहीं कोकी, ये क्या कह रही है? क्या हुआ गंगा मौसी? साफ साफ बताओ। कोकी, मोहल्ले के 3 बच्चे तैरने गए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही वापस आए। चिंटू, ये क्या हुआ? स्विमिंग कोच बलवीर सिंह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं कोकी। तुम घर के अंदर आ गए और वहाँ चिंटू मेरा डूब गया। कोकी, तुम रो मत, मैं अभी जाके देखता हूँ। चिंटू आ गया, मेरा चिंटू आ गया। देखा कोकी, केशव के बाहर पाँव रखते ही चिंटू आ गया। केशव, तुम बाहर चले जाओ। लेकिन चलो बाहर चले जाओ। लेकिन कोकी, अगर चिंटू की खैरियत चाहते हो तो चलो, जाओ बाहर। ओके बाय बेटे, सुखी रहना, आप सब भी सुखी रहना। जाओ। हे गंगा, तूने मुझे घर से भी बाहर निकाला। चिंटू, गंगा मौसी कह रही थी कि तुम डूब गए थे और तुम्हारे स्विमिंग कोच तुम्हें ढूंढ रहे थे। नहीं मम्मी, एक्चुअली क्या हुआ, स्विमिंग कोच डूब गया था और मैं उसे ढूंढ रहा था। हाँ, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा। तेरे को आज कुछ नहीं मिला क्या? क्या? यानी किसी ने भीख नहीं दिया? भीख? हाँ? नहीं, वो क्या है, आज मेरा पहला दिन। अच्छा। वाह, नया पैंट, नई शर्ट, नए जूते। अरे एक काम कर, कल से है ना सब फटे पुराने जूना पहन के लाना। क्यों? अरे ये कपड़े में तो ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी बैंक में लोन की भीख मांगने को जा रहा है। तेरा हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये पैर दिखा। अब एक काम कर, आंख दिखा। अबे चश्मा उतार। अरे चिल्लाता क्यों यार? चश्मा उतार। नहीं, तेरे को भीख नहीं मिल सकती। क्यों? तू भूखा मर जाएगा, तेरे को भीख नहीं मिलेगा। तेरा आंख तो अच्छा है। देख, भीख मांगने के लिए ना एक आंख को फोड़ डाल, एक हाथ को तोड़ डाल, एक पैर को काट डाल। अपने पास एक कटर है, पहचान करा के दूं क्या? नहीं, ठीक है, सब ठीक है। आ गया। डैडी, ये लो खाना। थैंक यू बेटे। एक काम कर, तू भी यहाँ बैठ के खाना खा ले। छी, मैं यहाँ बैठकर खाना क्यों खाऊं?
मैं तो डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या किस्मत वाला है। आज भीख मांगने का इसका पहला दिन है, लेकिन ऐसा इतनी अच्छी कटोरी में उसको खाना मिला। ए भाई तू है ना, इधर अकेला अकेला नहीं खा सकता है। क्यों? यहाँ का उसूल है, सब है ना मिल बांट के खाना खाने का। हाँ तो चलो खाओ। ठीक है, खा लो। भाई ये खाना बासी तो है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो घर का ताजा खाना है। हाँ, इसीलिए पेट में दर्द होने लगा। हाँ, ताजा खाने की आदत नहीं है ना। ए भाई मैं जाता हूँ। कहाँ? चलो चलो एक काम करते हैं, अपन है ना डॉक्टर के पास जाके है ना दवा की भीख मांगते हैं। चलो। कहाँ गया? कपड़े उतार कर। अरे गोखले! गोखले! यस सर। ये कुलकर्णी का कौन सा नया नाटक है? क्या हुआ सर? कपड़े ऑफिस में उतार के गया था क्या कल? नहीं, कल उसके बदन पर कपड़े थे सर। ये किसके हैं? है तो उसी के। वो गया कहाँ पर? ओम कृष्णा ओम अरे कुलकर्णी, क्या बेहुदा नाटक है? क्यों, क्या हुआ सर? ऑफिस में नहा रहे हो? नहीं सर, वो क्या बात है, कल रात को मैं फुटपाथ पर सोया था। What? मैं आपको समझाता हूँ सर। कुलकर्णी, तुम जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। तुम ऑफिस में नहा रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑफिस में नहीं टॉयलेट में नहा रहा था। तो क्या तुम्हारे घर का नल म्युनिसिपैलिटी ने कट कर दिया है? सर मैंने आपसे एक बार तो कहा, कल रात को मैं फुटपाथ पर सोया था। तुम वहीं पर सोने लायक हो। सर आप उसकी बात तो सुन लीजिए सर। चुप! तुम भी इसी के भाई हो, तुम भी वहीं जाकर के सो। लेकिन सर देखो, ये बेहुदा नाटक मैं ऑफिस में नहीं होने दूंगा। शर्म नहीं आती कुलकर्णी कि तुम लड़कियों के सामने एक ताबे लपेट के घूम रहे हो? लेकिन सर आपको इतना जल्दी आने के लिए किसने कहा था? मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा कुलकर्णी, समझा? थर्ड क्लास आदमी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, आपका नैपकिन सर। नैपकिन? ओह थैंक यू थैंक यू। ये टॉवेल बाद में भेज दूंगा। मैं रात भर फुटपाथ पे सोया था। I'm sorry, boss। ठीलू, क्या है? 10,000 रुपए तैयार रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुकर फ्लॉप हो गया, तुम्हारी दाल नहीं गली। लेकिन अभी मैंने सीटी बजाई कहाँ है? तो जल्दी से बजा लो, आज संडे है, तुम्हारा टाइम अप हो रहा है। डोंट वरी, आज रात बाकी है ना, देख लेना। आज रात को मैं उनके घर में घुस के रह के दिखाऊंगा, ओके? ओके। और सुबह तक तुम 10,000 तैयार रखना। लगता है कोके किचन में है। मैं बेडरूम में जाके चुपचाप सो जाता हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। कहीं कोकी देख तो नहीं लेगी? आइडिया, अब नहीं देखेगी। वापस अंदर आ गए? अरे लेकिन 7 दिन तो पूरे हो गए। 7 दिन कल सुबह पूरे हो रहे। क्या हुआ? गजब हो गया। देखा? चिंटू को किसी बदमाश ने किडनैप कर लिया। अरे हर वक्त ऐसी खबरें तुम ही क्यों लाती हो? और इतने बड़े चिंटू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, चिंटू की माँ, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। क्या? मम्मी! चिंटू, सुना? हेलो, अबे ओ कुलकर्णी के बच्चे, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। डैडी! चिंटू, सुना? जल्दी से 1 लाख रुपया अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे लाकर दफन कर दे, वरना हम तेरे बच्चे को किसी कुएं में फेंक देंगे। लेकिन मेरे बेटे को फेंकने के लिए कुआं नहीं चलेगा, उसको फेंकने के लिए तो तालाब खोदना पड़ेगा। हेलो हेलो, कमाल का आदमी है। लाओ मेरा कमीशन। ये लो, बस इतनी सी। बाकी काम हो जाने के बाद दूंगा यार। ओके। लेकिन कोकी, मेरी बात सुनो कोकी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो कोकी, मेरी बात सुनो। मम्मी, चिंटू तुम आ गए। देखा केशु, देखा? तुम बाहर निकले और मेरा चिंटू आ गया। तुम कहाँ थे चिंटू? मम्मी पता है, एक गुंडे ने ना मुझे किडनैप कर लिया था। बिल्डिंग के सीढ़ियों पर। जाओ जाओ, चलो बेटे अंदर चलो। सीढ़ी पर। सीढ़ी पर?
यानी कि चिंटू को तुम्हारे मकान के सीढ़ी पर किडनैप किया गया था। हाँ गोखले हाँ, और जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा चिंटू वापस आ गया। इसका मतलब हमेशा की तरह तुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। लेकिन गोखले मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है? यह भी सच है यार। फिर भी किसी किसी को मजा आता है। गंगा मौसी, अरे चल, बेवकूफ गंगा में इतनी अकल कहाँ? तो उसके पीछे कोई दूसरा दिमाग है। ओह, अब समझा, पीछे दूसरा दिमाग। अरे लेकिन गोखले दो दिमाग कैसे हो सकते? अरे पागल, किसी और का दिमाग। किसी और का दिमाग? किसका दिमाग? बता गोखले, किसका दिमाग? केशव। किसका दिमाग? बता गोखले, बता। केशव, ये तो गंगा मौसी बता सकती है। गिर गया? कोई बात नहीं। गंगा, मैं आ रहा हूं। केशव, मैं जा रहा हूं। कैसे जाएगा गोखले? तू भी मेरे साथ चलेगा? बोल। अरे गंगा, हम आ रहे हैं। जो लगा के नाच रे। चुप चुप चुप। गोखले, देखा? बाल को देख। गंगा, ये तेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? हो गए, ऐसा ही हो गए। एक बात बता, कौन सी गैंग के लिए तू काम कर रही है? कौन से गिरोह की मेंबर है तू? बता। दिलरुबा। कैसे? वो ऐसे कि दिलरुबा ने कहा कि मैं ज्योतिषी बन जाता हूँ और तुम मेरा भविष्य सच करके दिखलाना, और बदले में वो मुझे बदले में वो तुझे क्या देगा? बता। फिल्म की हीरोइन बनाने वाला था। गोखले, ये दिलरुबा का बच्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बंद करवाएगा। इसलिए तू यहाँ नाच रही थी? रिहर्सल। अच्छा ये बता, दिलरुबा का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? बताओ। वो आज रात तुम्हारे घर मेहमान बन के जाने वाला है। समझ गया केशव, समझ गया। तू समझ गया गोखले? हाँ। अब मुझे समझा। मुझे भी। दिलरुबा का बच्चा तुम्हारी गैर हाजिरी का फायदा उठाना चाहता है। बता, आज वो मेरे घर पर कितने बजे जाने वाला है? बता। रात को 10 बजे। रात को 10 बजे? गोखले, क्या करें? मैं भी दिलरुबा की गैरहाजिरी का फायदा आज रात को 10 बजे उठाऊंगा। ओके। ये गंगा, इसको बंद कैसे करते हैं? 1 मिनट। अरे वाह गोखले, अब तू मार। 1 मिनट। अरे गंगा, तू तो एक्सपीरियंस है, तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाएगी क्या? 1 मिनट। हाँ, हम 3 2 3 2 7 4। हेलो, सपना, हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। कौन बोल रहा है? लगता है दिलरुबा घर पर नहीं है, मौका अच्छा है। हेलो। हाँ, हम मशहूर किडनैपर बोल रहे हैं। बोलिए माखनलाल जी। कौन माखनलाल? क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मेरी नई फिल्म के प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर नहीं, मैं मशहूर किडनैपर बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए तो सही, क्या बात है? सपना, हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। रियली? कितने बजे आ रहे हैं बताइए तो। डर गया? इसे डराना मुश्किल है, तो अब क्या करें? दिलरुबा जी, आप और इतनी रात गए? कोकी जी, आज की रात में आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूँ। बिन बुलाया मेहमान? नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरा सपना के साथ झगड़ा हो गया है। अच्छा, इसलिए अब हम दोनों में झगड़ा कराने आए हो? सिर्फ आज रात की प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी आउट। ओके ओके, मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। थैंक यू। 1 मिनट में आप भी आइए। थैंक यू। काम बन गया, मैं जीत गया 10,000। दिलरुबा जी, ये लीजिए आपके लिए तकिया। ये? हाँ, इतना छोटा तकिया, और ये सराहने। हाँ, ये चिंटू का है। चिंटू का? चिंटू की तो एक टांग भी इस पे फिट नहीं आएगी। आपका नहीं है जी? चिंटू जब 2 महीने का था ना, तो केशव उसके लिए लेकर आया था। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह काम चला लूंगा। कहाँ बिछाऊं? कॉरिडोर में। कॉरिडोर में? कोकी जी, आजकल
इलाके में कितनी चोरियां हो रही है, मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा, तो फिर आप फुटपाथ पे जाके सोइए। आपको वहाँ कोई ना कोई कंपनी जरूर मिलेगी। मैं फुट गुड नाइट। फुट गुड नाइट। जी, मैं फुट। कोई नया भिखारी लगता है हाँ? भिखारियों के अच्छे दिन आए लगता है। लेकिन ऐसा लाल लाल और जावा भिखारी पहली बार देखा। 5 स्टार होटल के सामने भीख मांगता होगा। इधर इधर नहीं सोने का। क्यों भाई? अरे कमाल है, तेरे बदन पे इतने अच्छे कपड़े हैं, पुलिस वाले को यकीन नहीं आएगा तू भिखारी है करके। लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। तो तू भिखारी नहीं है तो कौन है हाँ? फुटपाथ पे सोने को क्यों आया? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, तो पड़ोसन ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसन ने कोई लफड़ा लगता है? हाँ, लेकिन भाड़ा देना पड़ेगा तुझे। किस बात का भाड़ा? अरे यहाँ सोने का भाड़ा देना पड़ता है। कितना भाड़ा? एक रात का 10 रुपया। 10 रुपया चलेगा। ला ये लो 10 तुम रखो। ये लो 10 तुम। अभी बस हाँ? सुबह तक गुड नाइट। ये 5 रुपया और रखो। रात भर उससे मेरे को पंखा करना, जरा गर्मी लगती है। हाँ, रात भर। हाँ, रात भर क्या सुबह तक करता है। तुम शर्त हार गई, मैं जीत गया। तुम हार गई, मैं जीत गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कल रात बिता दी कोकी जी के घर में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वो भी उनके बेडरूम में। निकालो 10,000 रुपए। नहीं, मैं नहीं मानती। आओ भैया आओ। साहब, आप कल रात को भिखारियों के साथ फुटपाथ पर क्यों सोए थे? चल तू निकल। टिल्लू, या डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? मैं इसको उबाल के बेडरूम में जाके सोऊंगा। बेडरूम में मत जाना। क्यों? वहाँ केशु जी सोए हुए हैं। क्या? चलो चलो चलो, सबको शर्मा साहब ने अंदर बुलाया है। किसने बुलाया? लगता है हमारा कंपनी बंद होने वाला है। क्या बक रही हो? कंपनी बंद होने वाली नहीं है। कंपनी दवा बेचने के साथ साथ और एक नया धंधा शुरू करने वाली है। कौन सा धंधा? फिल्म प्रोड्यूस करने का। हाँ, कंपनी को जो घाटा हुआ है वो पूरा करने के लिए शर्मा साहब फिल्म बनाने वाले हैं। अयो, फिल्म बनाने से कंपनी को क्या फायदा होगा? सरदर्द के गोलियों की खपत बढ़ेगी और कंपनी का सेल बढ़ेगा। और इसमें हम लोगों को क्या फायदा? अरे तुम्हें तो फिल्म में काम करने का मौका जो मिलेगा। हाँ, अपना केशव भी तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। गुड मॉर्निंग गोखले। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अच्छा एक बात बताओ गोखले, हमारी फिल्म की स्टोरी फाइनल हो गई क्या? हाँ, स्टोरी फाइनल हो गई, बस एक राइटर की तलाश है। इसका मतलब हमने फिल्म बनाने के लिए जो पहला कदम उठाया वो सही निकला। लेकिन एक बात है गोखले, फिल्म की स्टोरी मुझे ही लिखनी पड़ेगी। आजकल ढंग का राइटर नहीं मिलता। अयो कुलकर्णी जी, अपने फिल्म में हमको भी काम देगा ना? अरे व्हाई नॉट गोखले, इनको जरा रोल समझा देना। हाँ, ये बोलती बहुत है, इसलिए मैंने इसे गुंगी का रोल दिया है। क्या? ठीक है। सर, मुझे भी रोल देंगे ना? गोखले, बेबी को भी संभाल लेना। नहीं, इसकी शादी होने वाली है, किसी भी रोल में फिट नहीं बैठती। अगले फिल्म में देख लेंगे। हाँ, अगली फिल्म में देख लेंगे। फिर हीरोइन कौन बनेगी? हीरोइन, ये बात तो मैंने शर्मा पर छोड़ दी है। रंगीला, रंग रंग रंगीला। यस रंगीला, मेरा मतलब है सर। यस सर। हीरोइन के लिए मेरे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है। कौन सा सर? सपना। अरे क्या शर्मा साहब, आप हमेशा मेरी पड़ोसन को फांसने की कोशिश करते हैं। अरे मैं किसी को नहीं फंसा रहा हूँ पगले, मैं तो तुझे मौका दे रहा हूँ। अरे लेकिन सपना जी बहुत ही बिजी हैं सर। इसीलिए तो इजी है पगले, रकम मोटी दी जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सर, स्टोरी की डिमांड ये है कि हीरोइन 14 साल की हो। हाँ, और शर्मा, सपना जी 14 साल की नहीं है यार। यू डोंट गेट प्रॉब्लम। तुम केवल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो और यू आर ओनली असिस्टेंट डायरेक्टर। सॉरी सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बाहर में जाओ।
क्या है ये, क्या है, क्या है? कुछ नहीं सर, वो जरा धुआं निकला, पुरानी स्टोरी है ना। चाहो तो तुम भी जा सकते हो। अरे नहीं सर, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो इस फिल्म का राइटर हूँ सर। अरे मैं डायरेक्टर हूँ। लेकिन शर्मा, तू समझने की कोशिश कर यार, स्टोरी की डिमांड। अरे तुम्हारी स्टोरी की डिमांड है तेल लगाने के लिए, यहाँ से मेरी डिमांड चलेगी, और मेरी डिमांड है सपना। अरे बैठ दोस्त, बैठ, अपना ही घर। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा। नो, अपने आप को आप नाचीज मत कहिए मैडम, आप तो चीज हैं। मस्त मस्त। एनीवे, आप मुझे बताएंगे कि इस फिल्म की कहानी, आई मीन स्टोरी क्या है? स्टोरी सुनाओ। सपना जी देखे ना, पहले तो हम क्राउड का इतना बड़ा क्लोजअप लेते हैं। कट टू, आप फुटपाथ पर लेटी हैं। कट टू, वहां से विलन आता है और आप विलन के साथ लव सॉन्ग गाती है। गाना तो हीरो गाता है, पागल है ये तो। कहानी आपने लिखी है? नहीं, मैंने वैसे एक अंग्रेजी फिल्म से चुराई हुई है। चोरा टुच्चा। थैंक गॉड, अगर आपने लिखी होती तो मैं बिल्कुल काम नहीं करती। क्यों, आपको ओरिजिनल स्टोरीज पसंद नहीं है सपना जी? ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। ओरिजिनल स्टोरीज अवार्ड के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करती हूँ। सही कहा, सही कहा। Very good। ए शर्मा, एडवांस दे, एडवांस दे। एक्सक्यूज मी, लीजिए अपना एडवांस 1 लाख रुपए। 1 लाख 1 लाख साइनिंग अमाउंट। 1 2 3 4 5 0 है। मैं नर्वस हो गई। एनीवे, ये बताइए कि मेरा कैरेक्टर, किरदार क्या है? कैरेक्टर तो आप बड़ा स्वीट कैरेक्टर है मैडम, एक स्कूल गर्ल का। ओह स्वीट। स्कूल गर्ल? क्यों, क्या मैं स्कूल गर्ल नहीं लग सकती? नहीं, लगती हो, लेकिन फिर ऐसा स्कूल दिखाना पड़ेगा जिसमें केजी की शुरुआत 20 साल की उम्र से होती हो और 35 साल में मैट्रिक। ये क्या कर रहा है शर्मा? कोई बात नहीं मैडम, हम जो है ना आपके लिए अपना कैरेक्टर बदल देंगे। स्टोरी चेंज कर लेंगे। चेंज कर देंगे। अभी बदल लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट बना, कॉलेज स्टूडेंट दिखाते हैं। स्टोरी चेंज करते हैं ना। सुनिए तो मेरी बात सुनिए ना, आप वही रखिए, आप वही रखिए, मैं अपना वजन चेंज कर लूंगी। वेरी गुड सपना जी, वेरी गुड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगा। वैसे सपना जी, इस समय आपका वजन क्या होगा? ओनली 50 kg। ओह नो नो सपना जी, नो। आपको कितना चाहिए? देखिए सपना जी, कैरेक्टर के और एंगल के हिसाब से आपका वजन 50 किलो की जगह 35 किलो होना। 35 kg। देखिए, इतनी दुबली हो जाऊंगी तो स्कूल बैग कैसे उठाऊंगी? अरे ये शर्मा उठाएगा ना। मेरा मतलब है हम उठाएंगे। आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ डायलॉग्स बोलिए सपना जी, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। अरे छोड़ो ना केकू जी, क्यों उसे बेकार में फंसा रहे हो? क्या कर रहा है शर्मा? अच्छा ये बताइए कि शूटिंग कब से शुरू हो रही है? बस 15 दिन के भीतर। ओके, 15 दिन में 15 किलो वजन कम। वेरी गुड सपना बेबी, वेरी अच्छा, गुड। बाय द वे, वो वेइंग मशीन अच्छी कहाँ से मिलेगी? अरे मैं आपको ला के दूंगा। मम्मी, मम्मी। क्या है चिंटू? मम्मी, क्या आप गैस कर सकती हो मेरा वेट कितना है? मुश्किल है बेटा, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने तुझे उठाया था ना तो तू 3 महीने का था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन मम्मी, क्या आप गैस कर सकती हो मेरा वेट आज कितना होगा? जाने दो ना चिंटू, बहुत होगा। बहुत होने से काम नहीं चलेगा। अब बताओ किलो में कितना होगा? किलो के लिए तो वेइंग मशीन होना जरूरी है ना। डैडी ने ला दी वेइंग मशीन। कहाँ पे? ये देखो, ये। अरे हाँ सच। चिंटू तू जा खेलने जा। अच्छा। केशु, केशु, केशु। ओके। केशु, तुम कितने अच्छे हो। आजकल मेरा कितना ख्याल करते हो। क्यों सुबह सुबह ताने मार रही हो कुकी? ताने नहीं मार रही हूँ केशु, ये वेइंग मशीन तुम मेरे लिए लाए हो ना, थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? वजन कर रही हूँ। अरे क्या वजन कर रही हो? मशीन बिगड़ जाएगी। क्या बकते हो? वजन करने से कोई मशीन बिगड़ जाती है? देखो कोकी डार्लिंग, मशीन की भी एक कैपेसिटी होती है। अच्छा, तो जरा मजबूत मशीन लाने का ना। हाँ ला दूंगा। तुम्हारे लिए तो वो जो टोल नाके पे होती है ना, ट्रक्स का वजन करने के लिए, वो मशीन लानी पड़ेगी। चुप करो केशु, किसके लिए लाया हो ये मशीन? ये सपना जी के लिए है, वो आजकल डाइटिंग कर रही है। ओह, तो डाइटिंग तो मैं भी कर रही हूँ। क्या? हाँ। तुम और डाइटिंग? हाँ, आजकल मैं एक ही वक्त खाना खाती हूँ। ओह अच्छा, मतलब आधा डाइटिंग कर रही हो। जो भी कर रही हूँ। हाँ। मशीन मुझे क्या कर रही हो कोकी? मशीन- क्या कर रही हो? सपना जी की मशीन है। कोकी, कोकी। कोकी?
क्या है गंगा मौसी? ये मशीन लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। अच्छा, हाँ। क्यों? क्यों क्या? ये मशीन वो मेरे लिए नहीं, सपना के लिए लाया है। ओह, तो फिर वो कहाँ फेंकने वाली हो वो मुझे जरा बता देना। हाँ। नहीं नहीं, ये स्पॉट मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तुम जाओ। जा गंगा, नीचे जाके खड़ी रहे, किसी भी वक्त मशीन नीचे आएगी। याद रखना, तुम भी किसी भी वक्त नीचे जा सकते हो। औरत। सप्पू, सप्पू कम ऑन बेबी, नाश्ता रेडी है। ढीलू, आज क्या बनाया है नाश्ते में मेरे लिए? बहुत कुछ बनाया है, पकौड़े हैं, पोंडा है, ऑमलेट है, एग सैंडविच है, ढीलू, हाँ। मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ये सब कैसे खा सकती हूँ? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये तो मेरे लिए है। तो मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो वेजिटेबल क्लियर सूप है। ये? लेकिन इसमें वेजिटेबल्स कहाँ है? वो तो मैंने क्लियर कर दी ना। मैं डाइटिंग कर रही हूँ, भूख हड़ताल नहीं। अच्छा बाबा, अंडा खा लो बस। अंडे से वजन बढ़ता है। नहीं बढ़ता है। Are you sure? वेरी श्योर। How? अगर अंडे से वजन बढ़ता तो मुर्गियाँ कितनी मोटी होती, आराम से चलती है ना। ओके ओके, मैं खाती हूँ। ठहरिए सपना जी, ठहरिए, ये आप क्या कर रही हैं? ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। लेकिन ब्रेकफास्ट में अंडे ले रही हैं आप? आप जानती हैं अंडे में कैलोरीज कितनी होती है? कितनी? 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 अरे इतनी होती है, इतनी होती है। जी लो, तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते डाइटिंग में। क्या बात कर रही हो? हर रोज तुम्हारे लिए मैं वेज क्लियर सूप बनाता हूँ। देखिए देखिए, इसने मेरे लिए क्लियर सूप बनाया। देखिए, ये कोई सूप लेट है? मी सी, लेट मी सी। ओह, ये सूप है? अरे मुझे तो लगा आपने दाढ़ी बनाने के लिए पानी गर्म किया है। क्या बकवास करते हो? मैं भला दाढ़ी के लिए पानी क्यों गर्म करूंगा? मेरी तो उगती ही नहीं है। इट्स फाइनल सपना जी, आज से आपके लिए सूप मेरे घर से आएगा। ओके, ये क्या बना रही हो? सूप बना रही हूँ, मेरे केशु के लिए सूप बना रही हूँ। तो क्या उसने शराब पीना छोड़ दिया? गंगा मौसी, केशु कब शराब पीता था? खामखा उसे बदनाम करती हो। उसकी बहकी बहकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। अरे नहीं नहीं, बहकी बहकी बातें करना तो उसकी खानदानी बीमारी है। तो फिर वो सूप क्यों पीने लगा? क्योंकि उसके कंपनी के डॉक्टर ने उसे वजन कम करने के लिए कहा है। हाँ? इसलिए आजकल मैं उसे सिर्फ सूप देती हूँ। ओह, तो क्या इस थर्मोस में देती हो? अच्छा है ना थर्मोस? बहुत अच्छा है, लेकिन ये थर्मोस लेकर केशु सपना के घर जाता है। खबर पक्की है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। सूप यहाँ बन रहा है, वजन वहाँ घट रहा है। नो प्रॉब्लम। क्या कर रही हो? ये क्या है? चीज। तो बस आज से इसे सूप में मिलाया जाएगा। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सपना ने जितना वजन कम किया है उससे तिगुना बढ़ जाएगा। ऐसे। कोकी, कभी कभी तुम्हारा भी दिमाग अच्छा चल जाता है। थैंक यू गंगा मौसी। कभी कभी 44? लास्ट वीक तो 42 था, 44 हो गया। ओह गॉड! डीलू! डीलू जल्दी आओ! क्या हुआ? जल्दी आओ, देखो ना, क्या मेरा वजन कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अरे ये मशीन केकू जी की है, उन्हीं की तरह फ्रॉड है। लेकिन मैं तो पिछले एक हफ्ते से सिर्फ सूप ही पी रही हूँ। हाँ, तो सूप भी तो वही पिला रहे हैं। सपना जी, मैं आपके लिए सूप लाया हूँ। अरे केकू जी, आपके सूप से इनका वजन कम होने की बजाय बढ़ रहा है। वो भी 2 किलो हर हफ्ते की रफ्तार से। क्या 2 किलो एवरेज? हाँ, पिछले हफ्ते 42 था, इस हफ्ते 44 हो गया। अरे ये मशीन फ्रॉड है, मेरा वजन तो इसमें आता ही नहीं है। दिलरुबा जी, आप जब वजन करने के लिए खड़े रहते होंगे तो कार्डा पूरा घूम के फिर से 0 पर आ जाता होगा। देखिए, आप मेरी बॉडी गिटी का मजाक मत उड़ाइए। आई डोंट लाइक। मैं क्या करूं कि कुछ बताइए ना। सपना जी, हम एक काम करते हैं, डाइटिंग के साथ साथ जॉगिंग भी शुरू कर देते हैं। डीलू, जॉगिंग करने से वजन कम होता है? हाँ, तुम्हारे साथ साथ इसका भी कम होगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें जॉगिंग करता हुआ देखकर ये घर में थोड़ी बैठेगा। I think he is right. कोकी, तुम्हारा चीज पानी में गया। सपना तो और भी दुबली हो जाएगी। दुबली वो नहीं गंगा मौसी, मैं हो जाऊंगी। केशु जी, बस आज के लिए बहुत हो गया, प्लीज। सपना जी, पिछले 12 दिनों में आपका सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ है। 1.5 किलो। आधा चक्कर और लगाते हैं, आज का कोटा पूरा हो जाएगा। दिलरुबा जी ने मुझे बताया कि केशु की कंपनी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा? और उस फिल्म की हीरोइन है सपना। और अगर ये फिल्म पीट गई
तो हम तो रास्ते पर ही आ जाएंगे। फिल्म की कहानी क्या है? कहानी कुछ भी हो गंगा मौसी, ट्रेजेडी तो मेरी ही होने वाली है। केशव जी, अगर 15 दिन में मैंने 15 किलो वजन कम नहीं किया तो वो शर्मा जी मुझे पिक्चर से निकाल देंगे क्या? अरे क्या बात करती हैं सपना जी, आपके लिए तो मैं कहानी को उल्टा कर दूंगा, और शर्मा का बच्चा बीच में आया तो मैं उसे भी उल्टा कर दूंगा। केशव जी, आप मेरे लिए कितना करते हैं। क्या हुआ? डोंट वरी सपना जी, एक बार इस पिक्चर को रिलीज हो जाने दीजिए, मैं आपकी लाइफ बना दूंगा, आपको स्टार बना दूंगा सपना जी। आई वांट टू बिकम टॉप मोस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। केशव जी, टेक आई मीन चलो चक्कर लगाते हैं। चलो। ओ धीरे 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 धीरे। हौसला रखो, हौसला रखो, कुछ आइडिया ढूंढ निकालते हैं। जाने दो, आजकल तुम्हारे सभी आइडियाज बहुत फ्लॉप होने लगे हैं। अब तो मुझे आइडिया एक ही आदमी दे सकता है, कोकले। कोकी जी, क्या हुआ दिलरुबा जी, आप इतने थके थके से क्यों लग रहे हैं? मैं 2 दिन का भूखा हूँ। क्यों, घर में खाना नहीं बनाया? नहीं, सपना की डाइटिंग चल रही है ना। हाँ। तो सिवाय वेजिटेबल सूप के मुझे कुछ पकाने देते ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे हाथ लगाइए ना। क्यों? नहीं, मतलब मुझे हाथ लगा के देखिए कि मैं कितना दुबला हो गया हूँ। हाँ। लग रहे आप वाकई दुबले लग रहे जी। मुझे तो लगा कि आप अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। आप कैसा लगा ना? हाँ। बस दिलरुबा जी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, चिंटू के लिए मैंने नाश्ता तैयार रखा है, लीजिए। अगर ये चिंटू का नाश्ता है ना, तो फिर तो आपको मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। तो फिर आपको मार भी खाना पड़ेगा। क्योंकि चिंटू को नाश्ता खिलाते वक्त मैं उसे बहुत मारती हूँ। नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये खाना आपको सपना जी के सामने बैठकर खाना होगा। इतना बढ़िया खाना तो मैं कहीं भी एक टांग पे खड़ा होके कहीं भी खा लूंगा। अच्छा, लाइए। आप वादे से मुकर गए? कौन सा वादा? टांग। ओह, पहले टांग ऊपर। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ। ये क्या खा रहे हो? कोकी जी ने दिया है मेरे लिए। तो कहीं और जाके खाओ ना। क्यों? मेरे मुंह में पानी आता है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो यहीं बैठ के खाऊंगा। देखो, मुझे ऐसे टेम्प्ट मत करो, मैं इतनी मुश्किल से डाइटिंग कर रही हूँ, मेरे किए कराए पे पानी मत फेरो। है कैसा वैसे? एकदम उम्दा है। तो फिर मेरे सामने क्यों खा रहे हो? क्योंकि कोकी जी ने मुझे इसी शर्त पे दिया है। किस शर्त पे? कि मैं तुम्हारे सामने बैठ के खाऊं। तो क्या मतलब? देखती हूँ। हेलो। हेलो, could I speak to सपना जी प्लीज? सपना हियर? हाँ सपना जी, हम हॉलीवुड से मिस्टर होखाले बोल रहा है। आपने मेट्रो मेडविन का नाम तो सुना होगा। मेट्रो मेडविन प्रोडक्शन कंपनी? हाँ, सुना है। क्या है, हम इंडिया में फाइना विजन में एक फिल्म बनाना चाहता है, उसके लिए हम आपको मिलना चाहता है। हाँ, कब मिलना चाहते हैं? आज शाम को मिलना चाहता है। आज शाम को? हाँ, आप घर पे आ जाइए। ओके। ये तो हॉलीवुड की कंपनी है। हॉलीवुड की मेट्रो मेडविन प्रोडक्शन कंपनी। काम हो जाएगा। गुड। लेकिन भाभी, अगर केशव को पता चल गया तो? वो मैं संभालूंगी। ओके। हाँ, तो मिस्टर ओखाले, आप क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? What is this ठंडा गरम? You know, ठंडा गरम means like your whiskey and rum. Oh no, हम ड्यूटी पर ठंडा गरम नहीं होता। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मिस्टर ओखाले? आप कितना बिजी है? बहुत बिजी है, खाना खाने का टाइम नहीं है, खाली सूप पीती है। You're a very naughty boy. Oh, I thought it is a goal. क्या बोलता है मेरे को रे? Actually, मिस्टर ओखाले, मैं आजकल एक ऐसी लड़की का रोल कर रही हूँ पिक्चर में जो स्कूल गर्ल है। Oh, स्कूल गर्ल? Yes. आपके यहाँ इतनी बड़ी लड़कियाँ स्कूल में लेते हैं? No, बड़ी नहीं, मैं पतला दुबला होने का कोशिश कर रही हूँ, दुबला। दुबला? हाँ। What is दुबला? दुबला means weak. No, thin. Sorry. Oh no, लेकिन हमको तो थिक और स्ट्रांग लड़की मांगता है। अच्छा, तो फिर मेरे को लो ना, मैं विग लगा के रोल करूंगी। Shut up, it. क्या मेरे को ईट बोलता, मैं तेरी ईट से ईट बजा दूंगा रे। मिस्टर ओखाले, टेल मी, रोल कैसा है? रोल है आर्नल्ड के हीरोइन का।
Yeah, Arnold Schwarzenegger? yeah, and directed by Ivan Eilberg. Oh, Eilberg? Yeah. Oh, wow. And हमने साइनिंग अमाउंट का चेक भी लाया है। कितने का चेक है? $1 million. $1 million. सबू होश में आओ। I'm ready, taking. Come on. I'm ready. Come on. शूटिंग अगले महीने, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आर्नल्ड के सामने तुम बहुत वीक लगोगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक होने का कोशिश आज से करेगा। ठीक होने का आज से। Oh, is it so? Yes. Then you are fixed. Yes. Come on. Yes. Oh God. Only 70. अभी तो और वजन बढ़ाना पड़ेगा। मुझे आर्नल्ड जैसा लगना है और खाना पड़ेगा। खाना? अरे खाना तो खत्म हो गया। दिलो! अब क्या है? घर में और कुछ मिठाई बची है? घर में? घर में क्या, बाजार में भी नहीं है। जितनी थी तुम सब खा गई। भूल गए। $10 लाख। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। नो सपना जी, आप क्या खा रही हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे तो लगा आप डाइटिंग करके दुबली हो गई हैं। दुबली नहीं, अब मुझे मोटी होना है। नो सपना जी, लेकिन हमारी फिल्म का क्या होगा? To hell with your film. क्या? मैं आपकी फिल्म नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि कल मैंने हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है। कौन सी? एक कंपनी है, मेट्रो मेडविन प्रोडक्शन कंपनी, और डायरेक्टर है इवन ईलबर्ग। नो इवान इल्बर्ग, नो। अब क्या वो ऊंट पर फिल्म बना रहा है? नहीं, मेरे और आर्लन के साथ एक लव स्टोरी बना रहा है। एडवांस में देखे क्या नाम है उसका, कल आया था? ओखाले। सबू, 2 पीस पड़े हैं ना अभी, वो भी खा ले। वो खा ले। तुझे देखा तो ये जाना सनम। क्या हुआ केशव? डूब गया गोखले, मैं बिना पानी के डूब गया। क्या क्या अरमान थे, क्या क्या सपने थे। मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनूंगा, बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा, एक धांसू शॉट लगाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इस फिल्म की पट्टी से फांसी लगाकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी गोखले। लेकिन क्या हुआ केशव? अरे हॉलीवुड से कोखाले करके प्रोड्यूसर आया है, उसने हमारी हीरोइन को छीन लिया गोखले, छीन लिया। ओखाले। एक बात बता गोखले, तेरे रिश्ते में कोई ओखाले करके आदमी है जो हॉलीवुड में रहता है? नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार तो झुमरी तलैया में रहते हैं। Are you sure? Yes. ऐसा वो राम और श्याम वाला 2 भाई वाला जो मेले में बिछड़ जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं? नहीं, डैडी ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था। ए, केशव, शर्मा साहब कहाँ हैं? अरे उन्होंने भी फिल्म की पट्टी से फांसी लगा ली। मर गए? नहीं, मरे नहीं, उनको मार लगा है। कैसे? उनके ऑफिस का छत जरा कमजोर था, फांसी लगाते वक्त छत नीचे आया, ऊपर के माले से 13-14 आदमी शर्मा पर गिरे, सारे अस्पताल गए, ठीक होकर आएंगे, वापस आएंगे। लेकिन अब क्या करें गोखले, क्या करें? यही लिखा है हमारे नसीब में, ये क्लर्क गिरी लिखी है। क्या करे केशव, क्या करे? लेकिन हिम्मत न हार केशव, हिम्मत न हार, ऐसा नहीं करते। हेलो सपना जी, मैं ओखाले बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। I'm very sorry मैडम, लेकिन हमारा फिल्म नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकती? वो क्या है, हमारा फिल्म का हीरो है ना आर्नल्ड। हाँ, उसने प्रोड्यूसर को मारा और अब वो म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में है। लेकिन क्यों? उसने साइनिंग अमाउंट का चेक दिया था, वो बाउंस हो गया। Oh no! Oh yes!